नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। सरिता का जीवन अपने बेटे रोहन के इर्द गिर्द घूमता था। शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी 7 साल के रोहन की चमकदार मुस्कान और संक्रामक हंसी उन सभी को खुश कर देती थी जो भी उससे मिलते थे। हालांकि रोहन के भविष्य की चिंताएं सरिता पर भारी थी। उन्होंने हर उपचार आजमाया, कई डॉक्टरों से परामर्श लिया और रोहन के ठीक होने के लिए प्रार्थनाएं की, लेकिन फिर भी रोहन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन पास के शहर में जाते हुए सरिता की मुलाकात एक संत से हुई, जिसने उसकी परेशानियों को भांप लिया था। सरिता ने रोहन के स्वास्थ्य के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की और संत ने उसे ध्यान से सुना। फिर एक करुणामयी मुस्कान के साथ संत ने कहा, सरिता, ईश्वर में विश्वास रखो। बाबा खाटू श्याम की कृपा तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। उनके मंदिर जाओ और अपनी चिंताएं उनके सामने समर्पित कर दो। सरिता ने बाबा खाटू श्याम की करुणा और शक्तिशाली देवता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के बारे में खूब सुना था। सरिता ने भी चमत्कार की आशा में बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। मंदिर एक सुरम्य गांव में बसा हुआ था, चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, रोहन की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने अपनी मां की प्रत्याशा को महसूस किया। मंदिर के अंदर सरिता और रोहन ने प्रार्थना की, बाबा खाटू श्याम जी को फूल अर्पित किए। जब वे जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो एक पुजारी उनके पास आया। उन्होंने कहा, बाबा खाटू श्याम ने इस पवित्र धागे को आशीर्वाद दिया है, और सरिता को वह नाजुक धागा थमा दिया और कहा कि इसे रोहन की कलाई पर बांध दो, वो ठीक हो जाएगा। सरिता का दिल कृतज्ञता से भर गया। जब उन्होंने धागा रोहन की कलाई पर बांधा, उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे खाटू श्याम जी की कृपा ने पहले ही अपना जादू चलाना शुरू कर दिया हो। दिन बीतते गए और सरिता ने रोहन में सूक्ष्म परिवर्तन देखने शुरू किए। रोहन की मुस्कान और भी ज्यादा चमकदार और निःशुल्क हो गई, और फिर रोहन ने बिना सहारे के अपने पहले कदम उठाए, जो कि बिल्कुल असंभव सा था। सरिता की खुशी के आंसू उनके बेटे की हंसी में मिल गए और उसने अपनी नई मिली स्वतंत्रता का अन्वेषण किया। जैसे जैसे इस चमत्कार की खबर फैली, भक्त बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। सरिता को एहसास हुआ कि उसके बेटे का ठीक होना सिर्फ एक शारीरिक चमत्कार नहीं था, बल्कि विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण था। बाबा खाटू श्याम जी की कृपा ने न केवल रोहन के शरीर को ठीक किया, बल्कि उसके दिल को भी अटूट विश्वास से भर दिया। उसी दिन से सरिता और रोहन नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, बाबा खाटू श्याम जी को कृतज्ञता और प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। उनकी कहानी ने अनगिनत अन्य लोगों को आशीर्वाद पाने के लिए प्रेरित किया, और मंदिर उन लोगों के लिए आशा का केंद्र बन गया जो सांत्वना और उपचार की तलाश में थे। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।